चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज से 2 साल पहले 2018 में मार्च 2018 में जब हमने UDTS स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया था तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये स्ट्रैटेजी एक कॉमन आदमी को इतनी सरलता के साथ और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मार्केट में ट्रेड करना सिखाएगी। और 2 सालों के अंदर UDTS हिंदुस्तान में ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन यही था कि ये बहुत सिंपलिस्टिक था, इसके अंदर कोई टेक्निकल टूल्स को हमने यूज नहीं किया और बिना टेक्निकल टूल्स के हमने एक आम आदमी को स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना सिखाया, सरलता के साथ और एक्यूरेसी के साथ। बड़ी बात यह आती है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उन लोगों के जिन लोगों ने केवल यूट्यूब चैनल पे UDTS स्ट्रैटेजी के कुछ वीडियोस देखे हैं। वो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसकी एक्यूरेसी कितनी है। हालांकि वो लोग जो ऑलरेडी UDTS को कर चुके हैं, UDTS ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जा चुके हैं, तो उन लोगों को पता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन जो लोग केवल YouTube वीडियोस को देख के इसकी एक्यूरेसी को जज कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि UDTS एक इतनी सिंपलिस्टिक और मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है अभी तक की। अगर मैं किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स से UDTS को कंपेयर करता हूं तो शायद इसकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है। तो UDTS को बेसिकली 8 मिलियन से ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस समय वॉच कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमारे को कमेंट्स भेज रहे हैं कि हाँ उनको इससे फायदा हो रहा है। और वो सभी लोग जो खुद से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और खुद से ही मार्केट को समझ के ट्रेड करना चाहते हैं और वो UDTS को लर्न कर रहे हैं, तो उन सभी 8 मिलियन व्यूअर्स के विश्वास को और लर्निंग के जज्बे को IFMC सलाम करता है। IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी ने मार्केट में लोगों को पढ़ना और गढ़ना दोनों ही सिखाया है। बहुत सरलता से लोग अब ट्रेड कर पा रहे हैं। मैं पहले देखता था लोग स्टॉक मार्केट में आते थे और हैज़र्ड वे में काम करते थे, कोई उनको पता नहीं होता था, जिससे टीवी में जहां से देख लिया, यार दोस्तों ने बोल दिया, वैसे वो ट्रेड कर रहे थे। लेकिन UDTS को पढ़ने के बाद एक परफेक्शन आया है, एक काम करने का ढंग सभी ट्रेडर्स का बदला है। दोस्तों, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, इस एक्यूरेसी को मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हर सप्ताह तैयारी अगले सप्ताह के अंदर आपके सामने नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन लेके आते हैं और नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन वो कितनी ठीक होती है वो मेरे से ज्यादा हमारे व्यूअर्स को पता है और आप लोगों के कमेंट से वो जाहिर हो जाता है। हम जो ये UDTS इसके ऊपर लेते हैं मार्केट के ऊपर, वो हम बेसिकली निफ्टी के ऊपर लेके चलते हैं। निफ्टी 50 स्टॉकों का एक मिला जुला बंच है, इसलिए हम निफ्टी को लेके चलते हैं। सेम स्ट्रैटेजी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे भी लगा सकते हैं। जिस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसी तरीके से आप स्टॉक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमारा UDTS इंट्राडे स्क्रीनर भी हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है, उससे भी आप बहुत कुछ हेल्प ले सकते हैं स्टॉक्स की डायरेक्शन को जज करने के लिए। और इतनी एक्यूरेसी सप्ताह दर सप्ताह शायद ही हम किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने एपिसोड के ऊपर। दोस्तों, दिवाली का वीक है, सैटरडे को दिवाली है और एक मैं अपने तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर से मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े पिछले 25 सालों में। मेरे प्रोफेशनल करियर में मैंने बहुत लोगों से कुछ सीखा है। उनमें से कुछ लोग थे जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी स्टॉक मार्केट को जानते थे और करते थे। हालांकि ये कोई बहुत मैं पर्सनली इसको बहुत वैसा नहीं लेता हूं कि मुझे इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज याद आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर लेता हूं। मेरे एक मित्र थे जो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते थे।
उनका ये कहना था, वो मेरे को जब भी दिवाली आती थी तो यही होता था कि यार सैटरडे की अगर दिवाली कभी भी पड़ती है तो वो दिवाली बहुत शुभ मानी जाती है स्टॉक मार्केट के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, क्यूरियोसिटी थी कि अच्छा तो बुरी कब होती है, तो उन्होंने बोला कि कभी भी अगर वेडनेसडे को दिवाली आएगी तो शायद वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो खैर ये कहावतें हैं, मैं इनके ऊपर नहीं जाता हूं, लेकिन हाँ हमको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी ही हमारे को आगे खींचने में काम करती है। तो इस बार सैटरडे को दिवाली है, पॉजिटिविटी वैसे ही बढ़ गई कि अगर मार्केट में सैटरडे को दिवाली है तो स्टॉक मार्केट के लिए आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन होगा। और हाँ देखने को भी लग रहा है कि जो सिचुएशंस चल रही हैं, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है और प्री कोविड लेवल से भी मार्केट ऊपर आ गया है, निफ्टी लगातार अपने हाई की तरफ जा रही है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा लास्ट वीक का पहले क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइमिंग नोट करें। 14 तारीख को दिवाली को मुहूर्त ट्रेडिंग है दोस्तों। मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत ऑस्पिशियस ट्रेडिंग मानी जाती है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 1957 से मुहूर्त ट्रेडिंग का रिवाज है। जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो लोग 1 घंटे की ट्रेडिंग में जरूर 1 आध 2 सौदे करते हैं। एक ऑस्पिशियस माना जाता है, लोग करते हैं इसको। तो इस बार जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन है वो 14 तारीख को 6:15 से लेके 7:15 तक 1 घंटे का सेशन होगा। आप लोग अपने अकाउंट में, जहां पर भी आपका अकाउंट है, आप लोग 1 या 2 ट्रेड अच्छे करें। कोई भी फंडामेंटल स्टॉक ले सकते हैं। डिफरेंट ब्रोकर्स अपनी अपनी दिवाली लिस्ट, दिवाली पिक आप लोगों को शेयर करते हैं। वो आजकल मीडिया इतना फास्ट है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक ही ब्रोकर नहीं बल्कि कई ब्रोकर्स के दिवाली पिक्स मिल जाएंगे। तो आप उनमें से जो फंडामेंटल कोई अच्छे स्टॉक्स हैं उनको कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी आपको ये बोले कि ये फला स्टॉक ले लो, तो वो स्टॉक को लेने से पहले एक बार यूडीटीएस के ऊपर जरूर डाल लें। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली कोई अच्छा लग रहा है आपको और यूडीटीएस भी आपको उस स्टॉक के बारे में ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो बेहिचक आप वो स्टॉक ले सकते हैं। तो दोस्तों 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले निफ्टी क्लोज हुआ 12,260। 12,260 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। करीब 570 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ। इस वीक में एक जबरदस्त उछाल। क्रूड बंद हुआ 2870, करीब 280 पॉइंट ऊपर। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक हम डेली और वीकली के ऊपर बेरिश थे और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। दोस्तों एक्यूरेसी की जब बात आती है यूडीटीएस की, तो मैं बार बार बोलता हूं कि तैयारी अगले सप्ताह के अंदर जो हम आपको बताते हैं वो अपने आप में ही यूडीटीएस की एक्यूरेसी को दर्शाता है। तो कहते हैं सत्यता को साक्ष्य क्या। हाँ दोस्तों, हम ये एपिसोड इसीलिए बनाते हैं कि ये सत्यता का साक्ष्य है। आप लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि हमने आपको क्या बोला और यूडीटीएस ने आपको क्या लेवल्स दिए थे और क्या मार्केट ने उन लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि जो हमने पिछली बार प्रेडिक्शन किया था यूडीटीएस ने उसमें कितनी एक्यूरेसी दी है। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। मंथली सपोर्ट 11,358 मार्क कर दिया। ये हमारा रेजिस्टेंस था एक 11,678, 11,678 और एक रेजिस्टेंस था हमारा 11,932। तो 2 रेजिस्टेंस थे। मार्केट हमारी बंद हुई थी यहां पर। ये हमारी कैंडल है फ्राइडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे और ये मेरी मंडे की कैंडल। दोस्तों आपने देखा मंडे को एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट खुला और हमारे रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे आके बंद हो गया। हालांकि मंडे को काफी नीचे तक मार्केट गई है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में हमारे रेजिस्टेंस के पास आकर ही यहां पर बंद हुई। चलिए ये समझाने से पहले मैं 2 मिनट का जो क्लिपिंग है वो आपको पहले लास्ट वीक की दिखाता हूं, ताकि आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि मैं क्या आपको कहना जा रहा हूं।
11,642 ये पॉइंट है 11,642। 11,642 पे हम बंद हुए हैं और 11,678 का एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 932 का रेजिस्टेंस है और 358 का सपोर्ट है। हम लोग एग्जैक्टली दो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर है और एक सपोर्ट हमारे नीचे है और हम एग्जैक्टली बीचों बीच है। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल है, बोथ वेज मार्केट के लिए खुले हुए हैं। मार्केट किसी भी साइड की मूवमेंट ले सकती है और जिस साइड की भी मूवमेंट लेगी वो एक निर्णायक मूवमेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक यूएस इलेक्शंस, इसके अलावा यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन, तो एक बड़ा अच्छा वॉलेटिलिटी का माहौल देखने को मिलेगा। तो आप सब ट्रेडर से गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में जो स्टार्टर्स बिगनर्स हैं वो लोग ट्रेडिंग अवॉइड करें, केवल मार्केट का मजा लें। कभी कभी मार्केट का मजा भी लेना चाहिए। लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि हमको हमेशा ट्रेड करना ही है। तो आप लोग देखें कि किस तरह से मार्केट के अंदर मूव आएगा। लेकिन हां, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि जैसे कि हमारा व्यू है बुलिश ओवरऑल, तो हमको ट्रेड बुलिश साइड में ही लेने की कोशिश करनी है। लेकिन जब इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश हो, तो ओवरऑल मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो किसी भी हालत में 11,678 के ऊपर ही बाय करना। फिर बोल रहा हूं 11,078 के ऊपर ही बाय करना है। इसके साथ साथ इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश होने चाहिए। अगर ये दोनों होते हैं तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपने क्लिपिंग देखी उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला है कि मार्केट बुलिश है। मार्केट में केवल बुलिश साइड का ट्रेड ही लेना है, सेलिंग के ट्रेड्स को नहीं ढूंढना है। लेकिन बुलिश का ट्रेड जब लेना है जब हमारे इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि 11,678 के ऊपर मार्केट हो और साथ में उसके जो डेली इंट्राडे जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हो। तो मंडे को हमने कोई ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं बना, ना जो लोग यूडीटीएस को जानते हैं उन लोगों ने मंडे के अंदर कोई एंट्री का ट्रेड उनको ना मिला और ना उन्होंने किया। अब हम आते हैं सीधा ट्यूसडे को। ट्यूसडे को मार्केट खुली गैप अप ऊपर की तरफ और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने चार्ट को बड़ा किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल यहां से शुरू हुई। फर्स्ट डे यहां पर अगर मैं इसको यहां से जो मार्केट शुरू हुई यहां पर 10 बजे तक यानी कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम वेट करते हैं, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। 10 बजे तक इस कैंडल ने हमको बिगेस्ट ट्रेंड या इंट्राडे के जो ट्रेंड है वो बुलिश दे दिए थे। और यहां से करीब मैं इसको लेके आता हूं 15 मिनट के चार्ट पे और बेटर वे में समझाने के लिए। दोस्तों, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है लास्ट वीक का। ये जो कैंडल है यहां से हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये पहली कैंडल है 9 बजे की, जो हमारी 11,678 के ऊपर मार्केट खुला और ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। अब मैं हमारे कैमरामैन को बोलूंगा कि ये 3 कैंडल्स को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाएं। ये 3 कैंडल्स सुबह 10 बजे तक इसने हमको यहां पर बुलिश सिग्नल्स दे दिए। तो सुबह 10 बजे हमारा जो मार्केट है वो था 11,778, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर 11,778, 11,778। तो 11,778 के पॉइंट पर ट्यूसडे को हमको बाइंग सिग्नल्स यूडीटीएस के हिसाब से मिल गए, क्योंकि यहां पर हमारा इंट्राडे का जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हो गए और साथ में हम वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए। तो बेसिकली 11,778 के बाद जो तेजी हमको मिली और ये कंटिन्यूअसली ये बंद हुआ मार्केट करीब 12,263, 12,263। तो करीब 500, 450 से 500 पॉइंट की तेजी हमको आराम से देखने को मिली। तो ये एक्यूरेसी है यूडीटीएस की कि जब राइट टाइमिंग होगा तभी ये आपको मार्केट में एंटर करने को बताएगा। और आप अगर राइट टाइम पे मार्केट में एंटर करते हैं तो आप मार्केट से
बेटर वे में अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं। आपका अगर टाइमिंग ठीक है ट्रेड में एग्जिट और एंट्री का, तो ही शायद आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम आपको बता पाएं कि मार्केट के क्या लेवल्स हैं और किन लेवल्स के हिसाब से क्या जो मार्केट में चार्ट की एक फॉर्मेशन होती है उसको हम देख के आपको समझा पाएं कि किस तरह से हमको मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। जैसे लास्ट टाइम अगर रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट क्लोज हुई है तो हमको वेट करना है, क्योंकि बड़ा इवेंट चल रहा था जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब कोई बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। तो दोस्तों, अल्टीमेटली ये आपने देखा कि किस बढ़िया तरीके से हमारे लेवल्स को मार्केट ने सलाम किया, मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं अपने न्यूज एनालिसिस सेक्शन के ऊपर, जहां पर हम एक न्यूज को एनालिसिस करके एक व्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस यानी कि यूडीटीएस के थ्रू एक और व्यू क्रिएट करेंगे और फिर हम इन दो व्यू को क्लब करके मार्केट को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यू बनाने जा रहे हैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू। न्यूज एनालिसिस के थ्रू व्यू बनाने के लिए मैंने ये चार्ट आपको बता रखा है, एक्सेल आपको बता रखी है। यहां पर मेरे प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हैं, जो वो सेंटिमेंट्स जो पहले के पिछले हफ्ते के चले आ रहे हैं। उसके बाद ये सेंटिमेंट्स वो सेंटिमेंट्स हैं जो करंट वीक के हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स में डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स की एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको पता हो कि मार्केट का प्रिवेलिंग सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डोमेस्टिकली अगर मैं देखूं तो इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन है, एक नेगेटिव फैक्टर है। कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्लो डाउन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो डाटा है वो अभी तक अच्छा डाटा नहीं आ रहा, वो सारा का सारा डाटा रेडिश है। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इंडिया कैन बाउंस बैक पोस्ट कोविड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर क्षमता है कि वो पोस्ट कोविड अपने आप को बाउंस बैक कर पाए। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम किए हुए हैं, लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश करी है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट के ऊपर है। फेस्टिवल सीजन इस समय चल रहा है जिससे लग रहा है कि डिमांड ग्रो करेगी और हमारे एफएम जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोल रखा है कि अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो एक स्टिमुलस और देने को बिल्कुल तैयार है। तो ये कुछ पॉजिटिव प्रिवेलिंग फैक्टर्स। इसके बाद अगर मैं ग्लोबल फैक्टर्स की बात करूं तो टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना जो पहले की चली आ रही है, कोरोना के नंबर्स लगातार यूएस और यूरोप में लगातार बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक, ये दोनों नेगेटिव फैक्टर्स। अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं तो इकोनॉमिक रिकवरी हमको यूएस में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो कोरोना की वैक्सीन है उसके ऊपर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसके बाद यूएस में जो स्टिमुलस है उसकी वेट है और वो अवेटेड है। मोस्ट प्रोबेबली पहले ये था कि भाई इलेक्शन से पहले वो स्टिमुलस आ जाएगा, लेकिन अब इलेक्शन के बाद शायद एक स्टिमुलस हमको यूएस में देखने को मिले। तो ये हमारे प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स। चलिए करंट सेंटिमेंट्स को देखते हैं। अगर मैं करंट सेंटिमेंट में बात करूं तो डोमेस्टिकली होपफुल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा। हमारे पास डोमेस्टिकली कोई खास बड़ी पॉजिटिव न्यूज अभी नहीं है, केवल यही है कि हां अभी जो हमारे इकोनॉमिक डाटा आएंगे वो कुछ पॉजिटिव साइन दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रेड न्यूज की बात करूं यानी कि नेगेटिव न्यूज की बात करूं तो कोरोना की थर्ड वेव की एक थ्रेट है जो हिंदुस्तान में चल रही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आया हुआ है, लोग बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोरोना के नंबर्स और बढ़ सकते हैं। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि जो डेमोक्रेट हैं जो बिडेन वो विक्ट्री के नियर हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एपिसोड के शूट होने के बाद एक स्पेशल अपडेट आया है जो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। यूएसए में जो बिडेन जो है वो इलेक्शंस जीत चुके हैं और यूएसए के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं।
अब ये इलेक्शंस अनडिसाइडेड नहीं है, जो कि मैंने इस एपिसोड में आपको बताया है। तो क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो बाद में आई है, तो मैं आप को ये अपडेट कर रहा हूँ। और आप अब मान के चल सकते हैं कि न्यूज़ एनालिसिस के अंदर जो हमने एक व्यू बनाया है वो अब हम बिल्कुल पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोरोना के नंबर्स लगातार यूएस और यूरोप में बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये दो हमारे बियर फैक्टर्स हैं, और पॉजिटिव फैक्टर में हम मान के चल रहे हैं कि जो बिडेन जो है वो विक्ट्री के बहुत क्लोज है। तो हालांकि जिसको मार्केट ने जो है वो डिस्काउंट किया है, पिछले हफ्ते आपने देखा कि करीब 600 पॉइंट मार्केट ने एक रैली दी है। तो ओवरऑल ये हमारी करंट न्यूज है। अगर मैं इसको देख के कुछ निकालना चाहूं निष्कर्ष, तो ओवरऑल न्यूट्रल टिल वी सी एक्चुअल पॉजिटिव डाटा। अगर हम देखें कि ओवरऑल मार्केट में अगर हम इससे व्यू बनाएं तो एक न्यूट्रल व्यू बनता है। अभी बहुत ज्यादा तेजी का व्यू नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा मंदी का व्यू नहीं बन रहा। तेजी इसलिए कि अगर जो बिडेन का जो मैंडेट है वो आ जाता है तो शायद मार्केट में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये अनसर्टेनिटी आगे चली तो शायद मार्केट को एक सेटबैक मिल सकता है। तो हम एक न्यूट्रल व्यू न्यूज एनालिसिस को लेते हुए चल रहे हैं। अब ये देखेंगे कि अगर टेक्निकल व्यू पॉजिटिव हुआ तो शायद हम मार्केट को फिर नेक्स्ट वीक के लिए भी पॉजिटिव व्यू देंगे। तो चलिए हम निफ्टी के लेवल्स नोट करने से पहले हम फोर्थ कमिंग जो हमारे डाटा हैं या फोर्थ कमिंग जो न्यूज हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, ताकि उनका भी मार्केट में उतना ही इफेक्ट आएगा जितना कि पुरानी न्यूज का है। तो प्रिवेलिंग न्यूज जो चल रही हैं, जो न्यूज आ चुकी हैं, उसके साथ साथ जो न्यूज आने वाली हैं उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मंडे को हिंदुस्तान में अगर कोई मैं बड़ी बात करूं तो बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। एक अच्छा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी इन रिजल्ट्स की वजह से। इसके बाद मंडे को ग्लोबली यूएस में देखूं तो कुछ नहीं है। ट्यूसडे को EIA शॉर्ट टर्म आउटलुक ऑन एनर्जी, EIA की रिपोर्ट आएगी जिसके अंदर शॉर्ट टर्म आउटलुक ऑन एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर एक आउटलुक देखने को मिलेगा, जिससे गैस ऑयल के प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, उनमें वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो एक बड़ी न्यूज देखने को मिलेगी ये। इसके बाद जॉब ओपनिंग डाटा आएगा ट्यूसडे को यूएस में। वेडनेसडे को कुछ नहीं है। थर्सडे को यूएस में सीपीआई नंबर्स हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा आएगा और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा। तो थर्सडे को ये तीन डाटा पे हमारी निगाह रहेगी। फ्राइडे को पीपीआई नंबर्स हैं यूएस में। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में थर्सडे को सीपीआई नंबर्स और आईआईपी नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को डब्ल्यूपीआई नंबर्स आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये नंबर्स पॉजिटिव आने चाहिए, और अगर ये नंबर्स पॉजिटिव आते हैं थर्सडे फ्राइडे तक तो शायद हमारी मार्केट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्केट का जो हम व्यू लेके चल रहे हैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू, वो हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि इन न्यूज की वजह से। और ये जितने भी डाटा हैं वो उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि पोस्ट कोविड है, अब ये बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, इकोनॉमी चालू हो गई है, तो अब ये डाटा पॉजिटिव्स आ सकते हैं। तो ये जो फोर्थ कमिंग डाटा है ये एक मार्केट में जो न्यूट्रल वो दे रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की वो रखते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स, और उसके लिए चलते हैं हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, और सबसे पहले मेरी निगाह जाती है निफ्टी सेंटीमेंट एज पर यूडीटीएस। निफ्टी मीटर के ऊपर, यूडीटीएस सेंटीमीटर के ऊपर जो क्लियर मार्केट की जो सुई है वो ग्रीन और बुलिश की तरफ रखा हुआ है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा मंथली, वीकली
और डेली तीनों ही अपवर्ड होगा। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पर और निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली बुलिश है जिसका सपोर्ट है 12,156 12,156। वीकली भी अप है जिसका सपोर्ट है 11,697, ये हमारा वीकली सपोर्ट है। और मंथली भी अप है जिसका सपोर्ट है 11,364, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। मंथली, वीकली, डेली तीनों अप हैं। इसके साथ हमने अभी जो न्यूज एनालिसिस के थ्रू जो व्यू बनाया वो हमारा न्यूट्रल बट पॉजिटिव, न्यूट्रल के साथ पॉजिटिव, और हमारा जो यूडीटीएस के थ्रू व्यू आ रहा है ये व्यू हमारा बनेगा क्लियर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर हो गया कि नेक्स्ट वीक भी मुझको सेलिंग के सौदे नहीं ढूंढने, मुझको केवल बाइंग के सौदे ढूंढने हैं। बाइंग के सौदे ढूंढने के लिए चाहे वो निफ्टी हो या वो स्टॉक्स हो, अगर वो यूडीटीएस के पैरामीटर्स पे बुलिश हो रहे हैं तो आपको उन्हीं सौदों में ढूंढना है। और अगर ट्रेड आपके नहीं बन रहे हैं तो जबरदस्ती के आपको सेल के ट्रेड नहीं लेने, और बाइंग के ट्रेड भी जब ही लेने हैं जब वो यूडीटीएस के पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हो, यानी कि उनके जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो भी पूरे हो जाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल नोट करें। डेली अपवर्ड जिसका सपोर्ट है 26,274 26,274। वीकली भी बैंक निफ्टी अप है जिसका सपोर्ट है 24,367, और मंथली भी अप है जिसका सपोर्ट है 21,685। लवली, इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मंथली, वीकली और डेली के ऊपर अपवर्ड है। तो एक क्लियर सिग्नल हमको बुलिश मार्केट का मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और चलते हैं हमारे सीधा चार्ट्स के ऊपर, और हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में हमको कैसे उतरना है, क्या व्यू लेके उतरना है। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया आपके लिए। डेली चार्ट में मार्केट बंद हुआ यहां पर, ये है पॉइंट हमारा 12,263, 12,263 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। मैंने ये सपोर्ट लेवल्स मार्क कर दिए हैं। मंथली सपोर्ट 11,361, वीकली सपोर्ट है 11,690 और डेली सपोर्ट है 12,156। ये तीन सपोर्ट, तीन ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो हमारी सपोर्ट लाइंस हैं, और मार्केट बंद हुआ है हमारे मंथली, वीकली और डेली सपोर्ट्स के ऊपर। अब हमको यह पता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। आपको कोई भी जो ट्रेड लेना है वो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेंगे। खासकर अगर निफ्टी कर रहे हैं तो निफ्टी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना है, लेकिन ध्यान रखें कि जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो 2 या 3 या 4 दिन वाला ट्रेड करते हैं, उनके लिए 12,156 बड़ा मेजर सपोर्ट होगा। 12,156 के नीचे उनको बाइंग नहीं करनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है 12,156, उनको 12,156 के ऊपर ही बाय करना है और 12,156 के नीचे उनको बाय नहीं करना है। और अगर इसके ऊपर बाय करते हैं तो 12,156 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो 5 से 7 दिन या 7 से 9 दिन की ट्रेड करते हैं, उनके लिए जो सपोर्ट है वो है 11,690। 11,690 करीब 500 पॉइंट मार्केट दूर है, तो बहुत संभल के ट्रेड करें, क्योंकि जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो 400-500 पॉइंट निफ्टी को बिल्कुल देख सकते हैं और वो लोग देखते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है, जो महीने 1.5 महीने के लिए लंबा ट्रेड लेता है, उसके लिए अभी भी हमारा जो सपोर्ट मंथली है 11,361, जो कि करीब 1000 पॉइंट करंट निफ्टी से 900 पॉइंट दूर है। तो दोस्तों संभल के ट्रेड करें,
देखिए मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि इस समय बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं। यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो अनडिसाइडेड हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रह के ही मार्केट में ट्रेड करें। लेकिन अगर ट्रेड लेना है तो कोशिश करें कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मार्केट में बने रहे और जबरदस्ती ये ना सोचें कि मार्केट बहुत बढ़ गया अब यहां से तो चलो गिरेगा ही, तो नॉर्मली लोगों की आदत होती है कि चलो बहुत बढ़ गया यहां बेच देते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार बोलता हूं एक अच्छा ट्रेडर वो ट्रेडर है जो राइट टाइमिंग के साथ ट्रेड करता है, और राइट टाइमिंग जब होती है कि जब आप बढ़ते हुए मार्केट में लें और गिरते हुए मार्केट में बेचें, वही ट्रेडर कमा सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि बढ़ते हुए मार्केट में आप बेच लें, आपको थोड़ा बहुत ठीक है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो हो सकता है कि आपने यहां बेचा और आपको थोड़ा बहुत नीचे देखने को मिल गया और आपने कवर कर लिया, लेकिन ऐसे में आपका ट्रैप होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करते रहिए, आप लोगों के कमेंट से दूसरे लोगों का बहुत फायदा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश है और ये तीनों लेवल्स आप नोट करके रखें, मार्केट में बुलिश साइन ही ढूंढें और ट्रेड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।